चलिए स्टार्ट करते, कोई क्वेश्चन हमें से किसी को और बताइए प्लीज। तो ये मैंने आपको भेजा है, ये देखिए एक एपीआई है। मैंने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी को याद होगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको। तो मैं ये समझा रहा था कि स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन क्लास याद करो, मैंने बताया था कि आप डेटा को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सभी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एपीआई यूज होता है, मैंने बताया था आपको। तो दिस इज योर एपीआई, जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज योर एपीआई। एपीआई किसकी बनाते हैं हम? डेटाबेस की। ये डेटाबेस की एपीआई है। अरे तुम 2 मिनट रुक दो, अभी जस्ट एक सेकंड बंद किए वो मैं बंद करती। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो ये एपीआई जो है किसी डेटाबेस की है, तो वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एपीआई से जब डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो किसी अनदर लोकेशन से, मतलब क्लाउड इन्वायरमेंट से, तो हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। तो क्या आप सभी के लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी है? भी है, तब ये काम करेगा, यदि नहीं है तो इशू जनरेट करेगा। इस सभी पूरे को ऐसे कॉपी कर लेना है। मैंने इसका ये भी शेयर कर दो, उसको मैंने फाइल भेज रखी है आपको, कि फाइल को सेव करके रख लेना, आप लोग काम आएगा। अदरवाइज आप इसे यूज कर सकते हो। देखो जब हम इससे डेटा को एक्सेस करते हैं, ध्यान से देखना, इस एपीआई को हमने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया। तब ये इसे कॉपी पेस्ट किया तो जो डेटा आ रहा है हमारे सामने किस फॉर्मेट में है बताना। डेटा का ये कौन सा फॉर्मेट है पुनीत? देखो ये कौन सा फॉर्मेट है डेटा? जी एक्सएमएल है, ऊपर लिख रखा है तब भी कर रहा है, कोई बोल रही है एक्सएमएल फॉर्मेट। तो एपीआई से जब डेटा एक्सेस करते हो ना, सुनना ये बातें, तो हमेशा डेटा या तो जेएसएन में आएगा या तो एक्सएल में, हमेशा वही फॉर्मेट फॉलो करो। तो ना तो हम एक्सएमएल डेटा पे काम कर पाएंगे ना हम जेएसएन में। हमें डेटा कैसा चाहिए? टेबुलर फॉर्मेट, रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो पहले इसी चीज को करने के लिए हम सैस यूज किया करते थे। क्या यूज करते थे? सैस। अब हमारे पास पावर बीआई है, जिसको हम एस एस बी आई टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोग को इतना पता है ना बीआई टूल, देखो एस एस बी आई सिर्फ, पावर बीआई हमारी सिर्फ बीआई टूल नहीं है, ये क्या है? एस एस बी आई टूल। एस एस बी आई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर लेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर देगा और लोड भी कर देगा। तो हम पावर बीआई को, इस एपीआई को प्रोवाइड करेंगे। उस पावर बीआई इस एपीआई से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब हमें पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग। पावर बीआई हमने ओपन कर दिया, ओपन हो गया आपके सामने। लंच के बाद ये बैचेज बन नहीं रहेंगे वैसे तो आज। तो पावर बीआई ओपन हो गया, देखिए। अब यहाँ पे ओपन कर लें, ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लिया हमने। और देखिए सभी लोग को मैंने बेसिक आइडिया दे दिया था। अब गेट डेटा में जाना है। अब जब भी एपीआई से डेटा कनेक्टिविटी करोगे ना, तो ध्यान से देखो ये क्या ऑप्शन दिख रहा है। वो डेटा से, चाहे रेस्ट एपीआई हो या फास्ट एपीआई, क्लाउड इन्वायरमेंट से जब भी डेटा लाना हो, क्या यूज करना पड़ता है? वो डेटा। तो वो डेटा फीड पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप क्यों नहीं कर रही हो? कर क्यों नहीं रहो? मैथ में चलता है बेटा ये हाँ, उसके थ्रू चलता है। पर वो हैंग हो जाता है, करना ही टैबलू यूज करो फिर आप, कर लेना। टैबलू कर लेना, ये अलग दिक्कत है। तो देखो आप जैसे ही हमने यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक किया, देखो ये हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक एंड एडवांस। तो ये जो पाथ है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, जैसे हमने जो कॉपी किया था वहां पे एपीआई को, यहाँ पे हमने ला के पेस्ट। हाँ एक्सेल वाली, ये वाली जो दिख रहा था आपके हमें, जो दिखाया था ये एपीआई को कॉपी कर लेना, ठीक है। ये वाली एपीआई जो है, ये वाली भेज रखा हूँ आपके ग्रुप में, वहां भी भेज रखा हूँ, यहाँ भी भेज रखा हूँ, देखो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं, साइन करने की जरूरत नहीं, पावर बीआई को साइन करना नहीं। गेट डेटा ब्लैंक मार्क क्लिक करना ना, मतलब ब्लैंक रिपोर्ट, यहाँ पे देखो पूरी ब्लैंक रिपोर्ट। अब यहाँ पे गेट डेटा में जाके वो डेटा फिट, वो डेटा फिट जैसे ही आप क्लिक करो यहाँ पे अपने, ये जो हमारे ऑप्शन है, अच्छे ध्यान से सुनना। ये जो है ना यूपीआई, ये फ्री है। ये पेड होता है तो यहाँ पे आपसे क्रेडेंशियल मांगता है, आईडी पासवर्ड। फ्री वाला है इसलिए नहीं मांग रहा है। अब एडवांस के ऑप्शन भी है हमारे पास, देखो। बार बार कैंसिल कैसे हो जा रहा है ये? गेट डेटा, क्या था वो?
वो डेटा फिट है और यहाँ पे पेस्ट कर दो, है ना, लिंक को, और क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे देखो पावर बीआई डेटा को रीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हर बात को किया जाए लेकिन अलग वर्ड नहीं है क्लास, प्रॉपर डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन क्लास में ही इसको हमेशा टिक के रखना। तो हमने आपको जो दिखा रहे थे कभी पूरी तभी जो दिखा रहा था ये डेटा कैसा था, एक्सएमएल के फॉर्मेट में थी ना, देखो ऐसी थी। और पावर बीआई ने अपनी एबिलिटी के भी यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, टेबल के फॉर्मेट में। देखो जैसे ये टेबल था, कैटेगरी वहां पे दिख रहा था ना लिखा हुआ, देखो उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया डेटा। तो जो जो चाहिए आपको उस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर, जैसे मैंने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, कस्टमर को कर लिया, एम्प्लॉय को कर लिया, इनवॉइसेस को कर लिया, जो जो चाहिए आपको, ऑर्डर्स को कर लिया, सीफर्स को कर लिया, सप्लायर्स को कर लिया, और जो भी चाहिए सेलेक्ट कर लो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, तीन, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या होती है, डायग्नोसिस होती है, डेटा को क्लीनिंग करते हैं, है ना। ये तो डेटा क्लीन हो, देखो यहाँ पे आ गए लोग, लोग, नमस्ते, हाँ सुनता हूँ क्या, लंच के बाद वाली है, 2:30 बजे के बाद वाली। हाँ बेटा मैं थोड़ी देर में ना बताता हूँ, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, आपके वैसे तो नहीं होगी लंच के बाद वाली क्लासेज। तो ठीक है बेटा, रुकी वजह से कंटिन्यू कर लेना। कौन कौन सी वाली बताइए, ये दिख तो रहा है टेबल के नेम, जो जो दिख लिख कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर टेबल के नेम दिख तो रहे हैं हमें। अब कभी कभी क्या होता है बाई मिस्टेक्स, जैसे कोई टेबल आपसे छूट गया, भूल गए आप ऐड करना, हो सकता है ना ऐसी पॉसिबिलिटीज। जैसे हमने ये टेबल ऐड किए बट बाई मिस्टेक मुझसे कुछ टेबल बाई मिस्टेक छूट गए, ठीक हो गए, तो इसको यदि फिर से ऐड करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है रिसेंट सोर्सेस। रिसेंट सोर्सेस पे जाइए और ये रिसेंट सोर्सेस है, इस पे क्लिक करिए सबसे टॉप वाले पे। देखो फिर से आपके सामने वही ओपन हो गए जो पहले, है ना। तो जो अब फिर से जो छूट गया उसको फिर से सेलेक्ट कर दिया, मैंने रीजन को सेलेक्ट कर दिया, ओके किया, देखो ये रीजन आ गया। अरे जब छूट गया होगा ना इसमें रिसेंट सोर्सेस में जाके फिर से उसे ऐड कर, तो आगे देखो फिर से यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं। नहीं वो डेटा बने हुए होते हैं, पावर बीआई कन्वर्ट करके बनाता है। फिर सब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, उसको डिलीट करना है। दो बार हो गया, बड़ी बड़ी लिखा है। समझ लिया हमने, सब लोग पहुंच गए तो लोग, अब देखिए अब हम डेटा क्लीनिंग करने का काम शुरू करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले ऑर्डर्स टेबल में आ जाओ, या जिस टेबल में चाहो जा सकते हो उस पर क्लिक करो। अच्छा यहाँ पे एक देखो, ये मेरे में ऐसे कुछ आपको लाइनिंग जाती हुई दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से नोटिस करना, कुछ यहाँ पे वेब जैसा दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे मूव करते हुए ऐसे दिख रहा है ना वेब। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो रहा है, कॉलम प्रोफाइल, ग्रीन कलर का जनरेट हुआ, जिसका हो गया होगा देखो ग्रीन कलर आ गया, ये इसे क्या कहते हैं, कॉलम प्रोफाइल। हम बताया था कॉलम प्रोफाइल किसी की क्या ऐड देता है, कॉलम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। इस कॉलम के अंदर कैसी डेटा है क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, कॉलम प्रोफाइलिंग। डन। तो हम यहाँ से नल वैल्यू वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमारी डेटा देखो क्रिएट हो गया ना कैलकुलेट, यहाँ पे देखो इससे होकर ओवर करो तो बताएगा कितने परसेंट डेटा वैलिड है। अच्छा इसको ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं, व्यू में आओ और यहाँ पे कॉलम क्वालिटी को इनेबल करो, देखो बता दिया एक सेकंड, देखो बता दिया ना सभी में, देखो। अब एक चीज और बताया था मैंने, 1 2 3 दिखाओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 का मतलब क्या है, ये होल नंबर है, इंटीजर है। ये 1.2 का मतलब क्या है, ये फ्लोट है नहीं। और यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, हम कहाँ पे किस टेबल में बताओ फिलहाल, ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर, मतलब ये दोनों टेबल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, ऑर्डर टेबल के कोई कॉलम को ऐड करना हो तो कर लो। जैसे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल देखो, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है। बट इस ऑर्डर आईडी किस दिन हुआ था वो ऑर्डर डेट नहीं है हमारे पास है ना, तो हमारे ये है। तो इस जो भी इंफॉर्मेशन इस टेबल से यदि लाना है तो इस पर क्लिक करके आप ला सकते हो, इसको अनचेक कर लो और इसको अनचेक कर देना, ठीक है दोनों को। अब जो जो चाहिए उसको ऐड कर लो, इसमें मुझे ऑर्डर डेट चाहिए था, शिप डेट चाहिए था, शिप वाया चाहिए था, फ्रेश चाहिए था, हमने कितने कॉलम ऐड किए, फोर। किस टेबल से बताइए, ऑर्डर टेबल से, समझ गए।
और हमने रो पे क्लिक किया, ये चारों यहाँ पे देखिए ऐड हो चुके हैं। देखिए देखिए ऐड हो गए नहीं हो गए, आप नोटिस करो ध्यान से, तो ऐड हो गए देखो, यस हो गए ना तीनों। अब एक चीज नोटिस करना चाहिए, ऑर्डर ये वाला हटा देना, बाद में से भी मत रखना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज डेटा क्लीनिंग का सबसे पहला काम कर रहा हूँ, ऑर्डर डेट देखो ध्यान से, और शिप डेट देखो ध्यान से, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको? ऑर्डर डेट और शिप डेट को यदि केयरफुली नोटिस करो, तो क्या इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम दिख रही है? टाइम सेम दिख रहा है। तो हमने बताया था कि जिस कॉलम के अंदर वैल्यू सेम हो जाए, उस वैल्यू उस कॉलम वाले काम के लिए क्यों, उसका वेरिएंस क्या हो जाता है, जीरो। तो उसको हम क्या करेंगे, डिलीट। बट इस कॉलम को यदि डिलीट करना होता तो हम राइट क्लिक करके रिमूव कर देते, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना। बट इसमें डेट भी चली जाएगी, और डेट तो वेरी कर रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके डेटा टाइप को बदल दें। तो डेटा टाइप बदलने के लिए क्या करोगे, जो डेटा टाइप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उस पर क्लिक करो, और इसको सिर्फ किसमें कर लो, पहले डेट टाइम था तो इसको किसमें कर लेंगे, सिर्फ डेट में। यही काम इस पे भी कर सकते हो। और जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हो वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेंशन। मतलब अंडो करना हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, नहीं देन यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हो हम लोग। अब देखो प्रोडक्ट टेबल से भी कुछ डेटा को ऐड कर ले रहा हूँ, प्रोडक्ट टेबल से इस पे क्लिक किया, अनचेक किया, इसको अनचेक कर लिया, यहाँ से देखो मैं क्या ऐड कर ले रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी ऐड था, कैटेगरी आईडी ऐड कर लो पहले, और क्या क्या, बस ये मत है, प्रोडक्ट नेम ऐड कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी ऐड है ना, पहले देखना एक बार, प्रोडक्ट आईडी ऐड है ना, हाँ ठीक है। देखो ये दोनों टेबल भी आ गए ना, ये आ गए। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से नहीं चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग आगे मूव कर सकते हैं, जैसे हम ये दोनों को चाहे तो हम आगे की ओर मूव करा सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग किसी अनदर लोकेशन पे इसको रख सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे ला के रख दिया इसको, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, उसके प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी आईडी यहाँ से मैं यहाँ से इधर कर दिया प्रोडक्ट आईडी से। देखो आगे, अब ध्यान से नोटिस करो, हमारे पास ऑर्डर आईडी है बेटा, और ऑर्डर आईडी किस कैटेगरी की है, वो है उस कैटेगरी आईडी, जिसमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम नहीं। देखिए ना कैटेगरी आईडी तो है, बट कैटेगरी पूरे टेबल में तो। और यहाँ पे यदि ध्यान से देखो, तो कैटेगरी टेबल यदि एडेड होता लास्ट में तो हम इजीली ऐड कर लेते। अब देखो ध्यान से, अब तो कोई टेबल एडेड है ही नहीं, मुझे कैटेगरी में ऐड करना ही नहीं है ना, करना तो समझ लो मेरी बात को। तो यदि किसी और कैटेगरी कैटेगरी जो नेम है, कैटेगरी नेम कहाँ अवेलेबल है, अनदर टेबल में, कैटेगरी टेबल में, जहाँ पे कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम दिख रहा है, वो अनदर टेबल है। तो इस दोनों टेबल को फिर समझना करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी ना उसकी डेवलपमेंट डेटा ऐसी। दो टेबल को दो तरीके से ऐड करना, मतलब या तो दो टेबल को एपेंड कर सकते हैं, या तो दो टेबल को जब ऐड कर रहा हूँ तो उसके साथ दो तरह के एक्शन हो सकते हैं, एक तो एपेंड करा सकते हो, तो मर्ज जब करते हो ना तो मर्ज ऐसे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे। जैसे एक में 5 कॉलम था, दूसरे में 3 कॉलम था, तो जैसे दोनों मर्ज में नंबर ऑफ कॉलम कितने बन गए, 5। और यदि ज्वाइन मर्जी तो, और यदि एपेंड करोगे तो दो बढ़ गए, जैसे में 50 होता तो दूसरे में 30 था, तो 50 और 30 कितने हो गए, 80। तो सुनिएगा ध्यान से, यदि मर्ज करोगे तो एक डेटा के, जैसे देखो हमारे पास है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम मर्ज कर रहे होंगे, तो मर्ज करते समय ध्यान रखना होगा कि ये जैसे ये था, पहले से हमारे पास कॉलम थे C1 C2 C3, और दूसरा टेबल था जो था C1 नहीं C2 या C4 C2 और C3। ये दोनों तभी मर्ज हो सकेंगे दो टेबल, जब दोनों में क्या हो, कॉमन एट्रीब्यूट हो, कोई कॉमन कॉलम सेम हो। फिर धीरे धीरे तुम करने लगता, समझता नहीं है काम को, ठीक है। ये तभी कर सकते हो जब दो कॉलम क्या हो, बात सुन नहीं समझे, समझे सब लोग नहीं समझे, सब दोनों दो टेबल तभी मर्ज हो पाएंगे जब दोनों में कोई कॉमन टेबल कॉमन कॉलम हो। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो C1 के रेस्पेक्ट में वैलिड कॉलम होनी चाहिए ना, पता चले कुछ भी ऐड, स्टूडेंट आईडी कुछ और, फादर्स नेम कुछ और, पेमेंट डिटेल कुछ और, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ दोनों टेबल में, जिस टेबल में कोई, तो C2, तो ये हम ध्यान रखना होगा, दो टेबल को तभी मर्ज कर पाएंगे जब दोनों में कॉमन। और जब हम अपेंड करा रहे होंगे तो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बताओ, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो और नंबर ऑफ कॉलम का नेम सेम हो। जैसे ऊपर में कैटेगरी आईडी है, तो यहाँ भी कैटेगरी आईडी होगा तभी ना सेम टू सेम मैच करेगा। यदि इसमें कॉलम ज्यादा हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी, ऊपर में कुछ नहीं। तो जब अपेंड करा रहे होंगे तो क्या ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ द कॉलम सेम होना चाहिए दोनों टेबल। मर्ज करा रहे होते तो क्या ध्यान रखना होता है, एक कॉलम सेम होना चाहिए, बस। डन।
तो हमें किसमें मर्ज कराना था, हमें किसके अंदर मर्ज करना था, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। किसको करना था, कैटेगरी नेम को। तो कैटेगरी नेम कहाँ पे, कैटेगरी टेबल में। तो मतलब कैटेगरी टेबल और ऑर्डर टेबल को मर्ज करना होगा तभी उसके कॉलम आ पाएंगे। तो यदि ध्यान से देखो तो कैटेगरी आईडी यहाँ भी है, कैटेगरी आईडी, तो दोनों कॉलम मिल जाएंगे, नहीं बताओ, मर्ज हो जाएगा आसानी से। देखो मर्ज करने के लिए होम बटन में आओ, आप यहाँ होम पे आओ, देखो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज। देखो दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज ऐड। तो हमें मर्ज क्यूरीज करोगे तो इसी टेबल में ऐड होगा, मर्ज क्यूरीज एज न्यू करोगे तो नया टेबल बनाएगा फिर उसके अंदर ऐड करेगा। तो हमें क्या करना, मर्ज क्यूरीज एज न्यू क्यों करोगे, इसी में करो। और अपेंड कराना तो देखो अपेंड कराने का भी ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, देखो देखो दिखाओ, तो अपेंड कराने का भी वही सेम है, समझ गए ना। अपेंड मतलब जो मैं पहले करा रहा था बात, अभी फिलहाल मर्ज करानी है तो मर्ज करा देंगे सबका सब। बट जिस टेबल के अंदर मर्ज करें उसको क्लिक कर लेना। तो हमें ऑर्डर डिटेल इसको किससे मर्ज कराना है, कैटेगरी टेबल। देखो तो दोनों में कॉमन कॉलम क्या आंसर है, कैटेगरी आईडी। और यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट हो रहा है, दोनों मैच किया ना, यदि एरर आता तो नहीं मर्ज हो पाता। हाँ ये दोनों को कंट्रोल हो प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे, डन। बस यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन कौन सा परफॉर्म हुआ है, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं यदि आपको गलत लग रहा है तो। पहले गलत सही तो तब होगा ना जब मुझे पता होगा आउटर ज्वाइन होता है क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन पता है ना सबको या नहीं पता। यदि लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो लेफ्ट टेबल की सारी डेटा, बट राइट टेबल की वही डेटा आएगी जो लेफ्ट टेबल में जिस्ट कर रही होगी। मतलब कि कैटेगरी ऑर्डर डिटेल्स कहाँ है, लेफ्ट है, और कैटेगरी क्या होगा, राइट में हो गया ना। तो लेफ्ट टेबल मतलब कैटेगरी ऑर्डर टेबल सारी रहेगी, बट राइट टेबल से वही आएगी जो कैटेगरी आईडी यहाँ पे ऐड रहेगी। हमें ऐसे चाहिए भी था, ऑर्डर डिटेल्स में जो कैटेगरी ऐड नहीं नहीं उसका कैटेगरी नेम रख के क्या करेंगे, तो काम भी नहीं। इसलिए लेफ्ट ज्वाइन में लगा रहे हैं। राइट ज्वाइन यदि लगा दे तो क्या होता, कैटेगरी सारे आते, चाहे वो ऑर्डर हो रखे होते तो भी, नहीं हो रखे होते तो भी, हमें जैसी जरूरत ही नहीं। पावर भी स्मार्ट है लेकिन कभी कभी इसके स्मार्टनेस गड़बड़ भी कर जाती है। नहीं, ओके क्लिक करिए, आप देखिए ऐड हो गया, कैटेगरी टेबल ऐड हो गया ना पहले जैसा। अब इस टेबल में से जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो यहाँ से। नहीं, बताओ फिर से बताओ। तो देखो आ गया ना, कैटेगरी आईडी विद कैटेगरी नेम प्रोडक्ट, डन सब। ऐसे किसी भी टेबल से डेटा ला सकते हैं हम। ये तो क्लियर हुआ मर्ज, अपेंड भी समझ में आ गया होगा। अब मुझे कुछ कॉलम कैलकुलेशन करना है, जैसे ध्यान से देखिए हमारे पास यूनिट प्राइस क्वांटिटी डिस्काउंट है, बट हमारे पास कहीं भी टोटल प्राइस अवेलेबल नहीं है। टोटल प्राइस दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा ना, टोटल प्राइस नहीं है ना। जैसे मैं यदि कहूँ आपसे कि ऑर्डर आईडी जो है हमारा, ये ऑर्डर आईडी फर्स्ट 10248, इसकी पेमेंट कितनी है, कोई पता ही नहीं है। बट क्या हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे बताओ, इस टेबल में क्या क्या है, इस तीनों के भी यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि एक आदमी ने 4 रुपए पर पेन के अकॉर्डिंग 5 पेन खरीदा तो हम नहीं कैलकुलेट कर लेंगे। और 2 रुपए डिस्काउंट मिला, हम कर सकते हैं ना। कैसे बताएं, करेंगे, धीरे बताना। किस किस के, और डिस्काउंट माइनस नहीं करोगे। तो अब एक अब हमें टोटल प्राइस में अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा पहले। तो जब भी न्यू कॉलम बनाना होता है, यहाँ पे देखो ऑप्शन है ऐड कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 3 तरह के कॉलम है, कस्टम कॉलम फॉर एग्जांपल, कस्टम कॉलम और कंडीशनल कॉलम। हम कस्टम कॉलम को बना दे तो हमें खुद का फार्मूला लिखना है। तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको खुद का फार्मूला लिखना है ना, क्या कुछ करके कस्टम कॉलम आ गया। देखो अब कॉलम पहले क्या, यहाँ देखो धीरे तो नीचे देख सकते, न्यू कॉलम न्यू, तो कॉलम का नाम जो चाहो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पर रख दिया टोटल प्राइस, आपकी मर्जी हो, टोटल कुछ भी रख सकते हो, हमने रखा टोटल। यहाँ पे फॉर्मूला लिखो यूनिट, अच्छा इसे भी लिखना, देखो यूनिट ऐसे लिखोगे ना, रिकमेंडेशन आ जाएगा। उसको टैब से सेलेक्ट कर लो, कुछ लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूनिट प्राइस लिखने लगते हो, गलत। मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट, क्या फॉर्मूला सही है। कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, क्योंकि दो, तो क्या ऑपरेटर जिस प्रेसिडेंस में इवैल्यूएट होंगे हमें वही ऑर्डर चाहिए।
सबसे पहले इसको क्या इवैल्यूएट बताओ, मल्टीप्लाई डिस्काउंट, ऐसा चाहिए निकाल। यदि प्लस मल्टीप्लाई का होता तो हमें देखना होता ब्रैकेट वगैरह यूज करना, समझ गए ना कैसे। तो इस पे ओके पे क्लिक करिए, देखो फार्मूला आ रहा है यहाँ पे। देखो यदि कोई फार्मूला में हमें गलत किए होते हैं, जैसे मैंने कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे एरर देता है, टोकन एक्सपेक्टेड। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यदि ये फार्मूला यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है मतलब ये कॉलम नहीं बनेगा। ओके पे क्लिक करो, देखो कॉलम कैलकुलेट होगा नहीं होगा, देख रहे हो। Done? एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, यूनिट प्राइस को यदि ध्यान से देखो तो कहीं पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, कहीं 5 डिजिट, कहीं पर फिक्स होना चाहिए ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट। तेरा मॉड्यूल्स नहीं होता सर, मॉड्यूल बनाना मतलब और ये चल तुम बता दो ना मॉड्यूल क्या है, आज ये सारा मॉड्यूल एग्जांपल दो, जैसे कैसा मॉड्यूल तुम बताओ। फंक्शन बनते हैं, अगर ये भी बनते हैं मॉड्यूल, तो बड़े प्रोग्राम पहले से बोल दिया था सर, खुद ही सर जरूर बनाए समझेगा क्या मतलब, ये कॉलेज वाली भी थी वाली है। कौन पढ़ाया था? हिंदी से बात नहीं था, जरूर मत बोलना चाहते, तो मॉड्यूल बना तो सकते हैं। एक भी एग्जांपल तो दो तो बता पाऊं कैसे। पूरा ज्ञान अधूरी यूट्यूब पे दिन देख कर बोल रहा है थोड़ी। देखो सुनो, मॉड्यूल तो बना सकते हैं बट अभी नहीं, फंक्शन जब पढ़ेंगे ना तब खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। जो जिसके अंदर तीन चीज पास करो, क्या क्या यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तो वहां तक पहुंच गया फंक्शन। अब ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट कम करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे डेसिमल के बाद 2 वैल्यू फिक्स करनी है, कैसे करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ करने के मल्टीपल तरीके, एक तो तरीका ये है, अच्छा ऊपर भी अब नहीं दिख रहा है ना आप लोग को, प्रोजेक्टर की हालत तो ऐसी कर रहे हैं, अरे यार छोटा हो जाए भाई, ऐसे ऐसे कह रहा हूँ हम। देखो यहाँ पे ऑप्शन आना राउंडिंग का, दिख रहा होगा सबको होपफुली, यहाँ पे राउंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड ऑफ। तीनों अप मतलब वैसा अपर वैल्यू, राउंड ऑफ मतलब लोअर वैल्यू, और राउंड ऑफ मतलब 0.5 जो यहाँ पे डिसाइड है। ये तो तरीका यहाँ से है। इसमें दी बेस्ट तरीका क्या है, इसको मत फॉलो करना कभी भी, चाहो तो कर सकते हो। देखो राउंड ऑफ करने के लिए बता देगा यहाँ पे, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, हमने बताया कि 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट डालो डेसिमल के बाद, हो गए करो पूरे डेटा में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएगा, आ गया ना देखो। अरे इसमें बनाया नया कॉलम, आ गया नहीं, आ गया। तो ये दिस इज नॉट गुड वन, मुझे भी ये चीजें सही नहीं है। हम इससे बेटर क्या फॉलो किया करें, देखो क्या यूज करें, डबल क्लिक करो इस पे। देखो एडिट कॉलम जो बनाया था ना हमने, एडिट कॉलम पे डबल क्लिक करो, ये ओपन हो गया। हम यहाँ पे राउंड यूज कर सकते हैं। मैंने अभी से एक भी पढ़ रखा है एक बार। अच्छा, कहाँ से पढ़ रहे हो आप, कहाँ से पढ़ रहे हो। अच्छा अच्छा, फिर चुप रहो, फिर तो चुप रहो। अरे फिर तो चुप रहो, कोई बात नहीं, सब समझ गए बेटा। डेसिमल के बाद हमने क्या फिक्स किया बताइए, ये वैल्यू हुई। और डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू मैंने बताया, और ओके पे क्लिक करो, देखो आ गया डेसिमल के बाद। अब ये नया कॉलम नहीं बनाएगा, ये इसी में चेंज कर देगा, ऐसा चाहिए बेटा, अलग से 5 कॉलम क्यों बनाएगा। तो राउंड ऑफ हो गया, परफेक्ट, डन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक ये करना है कि जो हमने ऑर्डर किया है और शिप डेट है, इन दोनों में डेट कितने डे लगे, मतलब ऑर्डर को डिलीवर होने में कितना डे लगे। तो हमें इन दोनों को माइनस करना होगा। आउटपुट डे में चाहिए था, है ना, तो क्या करोगे, ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट, यही ना, ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। डेटा ना निगेटिव में आ जाएगा, बड़े तरीके से। तो फिर तुम धीरे धीरे बदल क्यों गए फिर, हैं? कितने डिटेल, अरे वो थोड़ा उसको ना सब सर पे वो डाल देते ना, रंग कलर, तब से थोड़ा से नहीं दिल। हम्म, सर पे स्लो भी स्लो हो गया। डर हो गया माइनस, मेरा जब गुस्सा आ रहा धीरे धीरे, देखो आ गया ना, तो थोड़ी चीजें, तो ये वैल्यू किसमें आ रही है,
आवर्स में भी आ रही है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेज में। कैसे? राइट क्लिक, या अभी वहां से भी कर सकते हो डे में सीधा, या फिर यहाँ से भी कर लो, ट्रांसफॉर्म का देखो ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं, यहाँ बीच में क्लिक करना, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म डेज। आगे देखिए, यस और नो, यही चाहिए था हमें। अब चेक कर लो कि लगे हैं नहीं लगे, क्या पता गलत आ रहे हो, एक चीज चेक करो रिपोर्ट में। ये ऑर्डर कब हुआ था? 4/7 को, डिलीवर किस दिन हुआ? 16/7 को, तो 12 दिन लगे। तुम्हारा डेटा भी 12 दिन बता रहा, सही बिल्कुल कैलकुलेट हुआ नहीं हो रहा, बताओ। तो इस तरह से अब देखो, दो डेट को माइनस करते हो तो बाय डिफॉल्ट आउट इसमें आता है डेज में। कभी कभी ईयर में तो आना पड़ सकता है, मंथ में भी तो आना पड़ सकता है, सो लो। इसके डेट में तो सही है, बट जैसे को एज को कैलकुलेट करना होगा, सपोज एज, तो ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूले में करेंगे, बट फार्मूला से कर लो उसको। तो जैसा भी टाइम्स करना पड़ेगा, दिस डिवाइड कर दो, तो इसमें फार्मूला भी यूज होता है, डेरिवेटिव डिफरेंस, फॉर्मूला लगाना। समझ गए? नहीं समझ गए सब लोग? अब एक चीज और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कि जैसे हमारा जो टोटल प्राइस है, सुनना ध्यान से, जो हमने टोटल प्राइस कैलकुलेट किया, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो 500 से लोअर वैल्यू है उसको मैं कीप प्रोडक्ट कहूँ, 500 से 1000 वाले को एक्सपेंसिव, और मॉडरेट, और 1000 से ग्रेटर वाले को क्या कहेंगे? एक्सपेंसिव। तीन पानी देता हूँ पहले बैठ, कैसे करेंगे? जैसे में आप कॉलम बना हुआ है, उस बार कॉलम क्या था? कंडीशनल कॉलम है ना, कंडीशनल बेस्ट है। इसको कैसे कर सकते हो? कंडीशनल कॉलम, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर में कंडीशनल कॉलम का, क्लिक कर लो, नया ऐड कर लिया हमने, देखो कॉलम का नाम रख दो, कॉलम का नाम क्या रख दिया हमने? कुछ भी रख दो, स्टेटस रख दो। तो कंडीशन किस पे लगाना पड़ेगा? टोटल प्राइस के लिए आप पे ना, तो टोटल प्राइस क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जैसे हमने तीन कंडीशन दिया है कि 500 से कम हो, कि 500 से ज्यादा हो, 500 1000 के बीच का हो तो मॉडरेट, और 1000 से बड़ा हो तो एक्सपेंसिव। इसमें सबसे इनिशियल कंडीशन कौन सा? 500 वाला ना, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये इज लेस देन इक्वल टू 500, the 500 से लेस है, then we can say कि that one is the cheap product। दूसरी कंडीशन, अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी बताओ? तो नहीं, यदि किसी का ऑर्डर 501 का हो गया, नहीं तो 501 का होगा, तो फिर से मैं लगा रहा हूँ कि यदि 501 का तो हो गया, बट 500 से तक का हो, और 500 से बड़ा हो, और 1000 से छोटा हो, तभी नहीं यहाँ पे पहुंचेगा, बताओ। तो हम क्या कहेंगे? मॉडरेट। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या कहोगे आप? सीधा, अब कोई कंडीशन है ही नहीं, 1000 से बड़ा हुआ तो लास्ट से बचा है एक्सपेंसिव, तो बाहर आके इल्स में लिख दो, क्या? एक्सपेंसिव। देखो ऐड हो गया, देखो आ गया ना, चीप ऑर्डर, सारी चीजें आ गई। बट एक चीज अब ध्यान से सुनना, जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट हमारे साथ करता है, आप लोग सभी कंपनियों के साथ जो होता है, यदि 299 का आपने बुक किया है, 299 से ज्यादा का है तो 10%, 599 से ज्यादा का है तो 20% डिस्काउंट, 1000 से ज्यादा का है तो 30%। तुम्हें भी अपने डिस्काउंट प्रोवाइड करना, तो कैसे करोगे? मुझे ना एक पेबल अमाउंट क्रिएट करना है, जिसमें क्या करना है कि यदि किसी की टोटल प्राइस 299 से ज्यादा है 10%, 599 से ज्यादा है तो 20%, और 999 से ज्यादा है तो 30%। तो कैसे करोगे? इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा खुद का एमटी लिखनी पड़ेगी, और क्या लिखनी पड़ेगी? खुद से एमटी। कंडीशनल जो अभी जो कर रहे थे, कौन सा? सिंगल कंडीशन तो वैल्यू तो चेंज कर देगा, बट मॉडिफिकेशन इसको अब 10% माइनस करना, 10% बढ़ाना, ये नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद से लिखनी पड़ेगी कॉलम। तो हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? कस्टम कॉलम। क्या बनाओगे? यहाँ पे खुद से अपना क्यूरी लिखोगे, तो हमें कस्टम कॉलम क्लिक करके नया देखो बना रहे हैं। अब हमने रखा पेबल अमाउंट, वो तो उसकी बिल बनी है, पे कितना करना है वो भी बता रहा हूँ, पेबल अमाउंट। डन। तो इसमें क्या लिखना था बताओ? कंडीशन लगाएंगे, इफ, देखो ध्यान से, इफ टोटल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 299, नहीं, लेस देन इक्वल टू 299। तो देखना ध्यान से, यदि ये कंडीशन ट्रू है, देन व्हाट यू वांट? यदि ये कंडीशन ट्रू, तो हमें क्या चाहिए था बताओ?
टोटल प्राइस जो है उसमें से 10% माइनस करना है ना, तो टोटल प्राइस का 0.1 क्या है, 10% माइनस हो गया। और यदि 299 से ज्यादा है तो फिर से कंडीशन था ना, दूसरी तो कंडीशन फॉल्स होने पे इल्स में आ जाएंगे। इल्स के अंदर एक और कंडीशन था क्या, कि 599 299 से ज्यादा बट 599 से कम, तो 20% डिस्काउंट। तो यहाँ पे फिर से लिखो, इल्स के अंदर इफ लगाना पड़ेगा, इफ टोटल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 599। ये कहाँ, ये कंडीशन 299 से ज्यादा वाले को, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है ना यार, ये 299 से ज्यादा वाले को ऑफर देंगे। उल्टा हो गया ना, ऐसे करना था ना, 299 से ज्यादा वाले, 299 तक का यदि किसी का, यदि किसी ने ऑर्डर किया है 200 रेंज दे दो, कम से कम 200 से 299 तक के बीच वाले को 10%, और 299 से 599 वाले को 20%, और 599 से बड़ा वाले को 30%। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि यदि आपने, या फिर इक्वल टू में सीधा काम करो। हाँ, फिर 299 एग्जैक्ट में काम करने लग जाएगा तो रेंज लेना पड़ेगा, यही सही रहेगा। 299 से बड़ा, 299 से 599 तक का रख लो 10%, 599 से 1999 को 20%, और 99 से बड़े वाले को 30%, ऐसे, क्योंकि ऐसे गड़बड़ हो जाएगी ना। यदि हम इसमें ग्रेटर देन चेंज करें तो 299 से सभी को 10% ही देगा सिर्फ, तो हम यहाँ पे फिक्स कर दो। तो इसके लिए क्या चेंजिंग करना पड़ेगा बताओ आप लोग। ग्रेटर देन हो गया, और क्या यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं ना, एंड इज लेस देन 599, क्या हो गया ना, 299 से 599 के बीच का। अब दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं मैं, लेस देन हो गया, ठीक है। अब 599 से बड़ा, 599 से बड़ा और 999 के बीच का क्या दोगे आप डिस्काउंट, कितने परसेंट, 20%, नहीं 20%, नहीं। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो 999 से इसका मतलब ज्यादा है, तो सीधा क्या यूज करोगे, इल्स। अब क्या आगे नहीं लगाने की जरूरत है, नहीं। ये ग्रेटर होगा तो सीधा ऐसे लिख दो 0.3%, सीधा हो गया 30% डिस्काउंट, नहीं। तो तीन कंडीशन लगा। देखो अब यहाँ पे इफ, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा मुझे बताना सब लोग। ये कंडीशन जब फॉल्स होगा जब 599 से बढ़ा रहा होगा, नहीं। तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा कि 599 से 999 के बीच का तो 20%, और 999 से बढ़ा तो क्या करेंगे, लेस देन होना चाहिए, नहीं ना। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है सबका, ओके करो, देखो बन गया होगा यहाँ पे। अच्छा, डेसिमल के बाद भी तो काम करना चाहिए था, मैं डेसिमल वाले वैल्यू की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो डेसिमल के लिए हम क्या कर सकते थे, उसे डबल क्लिक करके रीओपन करो फार्मूला, राउंड ऑफ लगा जो सबके आगे, तब और क्या, एक के आगे लगाते हो जाएगा। क्या, तेज बोलो, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहे हो। नहीं कोई डिस्काउंट नहीं, तो 99 से कम वाले को कोई डिस्काउंट नहीं है, क्यों दोगे 299 से कम का डिस्काउंट, उसमें चलेगी कैसे, 299 से कम वाले का ट्रू ही नहीं होगा तो अंदर आएगा ही नहीं हमारा। इसके अंदर तो तब आएगा ना जब ये पहली कंडीशन ट्रू रही होगी, नहीं फॉल्स हो रही होगी, तब ना दूसरे को चेक करेगा। ये दोबारा कितने जन जाएगा उसका, हाँ यार चल ही जाएगा, ठीक है। कंडीशन सही सर, एक कंडीशन लग जाएगी तो उसमें छोड़ जाएगी, ऐसे देखो इसके ऊपर एक और लगा दो बस,
यार पदम पहली बार अच्छा सोचा यार मैं तो, आज ही तुम पहली बार सोचे। अच्छा यार बेटा तुम तो बड़ा भयानक हो यार, सही है तुम्हारा दिमाग वैसे। बीबीए ये मैसेज बॉक्स है। बीबी, थोड़ा सा बीबीए क्या पढ़ लिए ना बीबीए। चुप रहो तुम एक मिनट अब। इतना भी सही नहीं बोल रहा है तुम। देन अब बस सही हो गया सारा। देन जो टोटल प्राइस है उसको देना पड़ेगा। यदि उससे कम का है तो बात खत्म। और इसमें ये आके बस सारी चीजें सही हो गई। अब ठीक है। पद्म विभूषण। क्यों? ये लो अब गड़बड़ा रहे हो फिर तो वही बात हो गई। अब तो हमारी बनी इज्जत भी खराब हो गई है। इस सवाल में क्यों लगा हुई थी? इसमें तक पहुंचेगा तो ऊपर सारे पहुंच करके आएगा। तो जब इसमें कंडीशन लगा दो तो ये 999 से बाहर वाला की बात कब कर पाओगे बताओ? नहीं फिर समझ गया मैं। नहीं मैं समझ गया। देखो परफेक्ट काम कर रहा है ना सबका। अच्छा डिस्काउंट अलग अलग था या नहीं था, एक बार फिर से चेक करो। इस पे कितना था टोटल प्राइस? 10%, 20%, 30%, सही है। अब एक बार चेक कर लो सबका कि क्या यही था अमाउंट या अलग हुआ है, कुछ कमा बढ़ा है। टोटल प्राइस यही पे तो था। देखो 168, 798। हाँ यार इसकी कम देखो है ना, कमा तो है देखो। 1000, 1696 को कितना पेमेंट करना पड़ा है? 1187 रुपये। सही काम कर रहा है ना फॉर्मूला हमारे, बताओ। देखो 336 वाले यहाँ देखो। ये कौन से वाले में आ रहा होगा? 299 से ग्रेटर वाले में आ रहा होगा ना ये। देखो उसको कितना परसेंट पेमेंट करना पड़ा? 10%, 302 रुपया बस डिस्काउंट हुआ। अब हम अच्छा प्रॉब्लम काम करते हैं। ना अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी के भी आप घर से करके आना है। यदि मंडे या फ्राइडे रहा हो तो 5% डिस्काउंट। यदि मंथ एंड का मंडे फ्राइडे रहा हो, सुनिएगा ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ऐसा लग रहा हो। यदि मंथ एंड का मंडे फ्राइडे रहा हो तो 30% डिस्काउंट। और यदि मंथ एंड रहा हो तो 20%। करिएगा घर से इसको, ठीक है। यदि मंडे फ्राइडे नॉर्मली है 20%। मंडे फ्राइडे विथ मंथ एंड दोनों चीजें लाई कर रही है सेम डे 30%। यदि सिर्फ मंथ एंड है तो 20%। तो घर से करके आइएगा क्वेश्चन वो करते हैं, आप कर पाइएगा। सर तो टाइम का सेम जो नाम भी आप इसलिए एक साथ